कल से क्लास में स्कार्फ मत पहन के आना। क्या ना बनो? मम्मी मत बनो, मम्मी की तरह स्कार्फ पहन रखा है तुम। मम्मी की तरह स्कार्फ पहन के आती हो, मम्मी मत बनो। अच्छा, और भी कुछ कहा था टीचर ने? और बच्चों को उतरवाया था? हाँ, 2 लड़के और थे, उनका उतरवाया था। अच्छा अच्छा। कलीमुल हफीज़ दिल्ली MIM के सदर जो है यहाँ मुस्तफ़ाबाद पहुँचे हुए हैं। क्या पूरा मामला देखा, क्या रहा ये हिजाब का जो मामला है? देखिए, मेरी बिटिया से बात हुई, अदीबा से। इनके वालिद जो अयूब साहब हैं, इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने साफ़ तौर पे बताया कि हमने अपनी बच्ची को हिजाब में स्कूल में भेजा तो वहाँ टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया और ये कहा कि आप इससे मम्मी की तरह लगती हो, ये हिजाब उतार दो। जब इसकी शिकायत अयूब साहब करने पहुँचे तो टीचर ने उसको लेने से मना कर दिया, प्रिंसिपल ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद ये फिर मामला बढ़ता गया और इस बच्ची को जाहिर बात है कि वो बच्ची डर की वजह से फिर स्कूल नहीं गई और जैसे आप जानते हैं फिर ये मीडिया में फिर डिस्कस हुआ। लेकिन अफसोस की बात मुझे उन टीचर और प्रिंसिपल से नहीं है, क्योंकि टीचर और प्रिंसिपल तो सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी सोच भी लिमिटेड है और वो मुतासिब भी हैं। अफसोस है मुझे इस इलाके के MLA पर। इलाके के MLA ने बाकायदा हिजाब की मुखालफत करते हुए ये कहा कि भाई हिजाब उतार के बच्ची दूसरे कमरे में रख दे और क्लास में बिना हिजाब के बैठे। और जब चारों तरफ से उस MLA की फजीयत हुई, सब ने उनको लानत मानत की, तो उसके बाद वो MLA झूठ बोलने पर उतर आया। मुझे बहुत अफसोस है और मुझे ये बात बताना है कि यही फ़र्क है कि जब किसी पार्टी का नुमाइंदा इस तरह से संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन होते हुए को जस्टिफाई ठहराता है और फिर उसके बाद जब फंस जाता है तो झूठ बोलता है, तो वो कहलाता है अरविंद केजरीवाल सरकार का MLA। यही अरविंद केजरीवाल सरकार की मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये फंस जाते हैं तो फिर झूठ बोलने लगते हैं। मजलिस का ये स्टैंड क्लियर है। मजलिस तमाम अक़लियतों में, ख़ास तौर से मुसलमानों के सारे संवैधानिक अधिकार, उनका हिजाब या उनका दाढ़ी या टोपी का जो भी मामला आएगा, इंशाअल्लाह हम उस पर जमे रहेंगे। और ये हमारा कहना है कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अभी आइन मौजूद है और जो आइनी हमारे हुकूक़ है इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करते रहेंगे। जिस तरीके से कर्नाटक से मामला ये अब दिल्ली तक और दिल्ली से पूरी दुनिया तक जो है ये आलमी सतह पर पहुंचा है, तो क्या वजह मान रहे हैं कि लगातार अब स्कूलों तक में छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं जिन्होंने समाज में जहर घोला है, वो जहर बढ़ते बढ़ते आज स्कूलों में भी पहुँच गया। वो टीचर और प्रिंसिपल बच्चियों को भी शिकार बनाने लगे। आज जो जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, वहाँ पे टीचर इस तरह से उनके साथ पेश आने लगे। और इसी का नतीजा ये है कि फिर वो बाहर के गुंडे उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर सियासत शामिल हो जाती है, फिर लोग इससे अपनी सियासत को चमकाने में और सियासत को भड़काने में लग जाते हैं। तो ये तो एक अफसोसनाक सिचुएशन है। लेकिन मजलिस क्योंकि हिंदुस्तान के आइन की पाबंद है, जमहूरियत के अक़दार की पाबंद है, और उसका ये कहना है चाहे वो मुस्कान हो या हिंदुस्तान में किसी भी छोटे से शहर में कोई बच्ची हो या बच्चा हो, अगर उसके कोई संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो मजलिस उसके साथ खड़ी रहेगी। हालांकि आज एक बयान जारी किया गया है मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के ज़रिए कि हमने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया स्कूलों में हिजाब को लेकर। देखिए, क्या लगता है कि अब दिल्ली सरकार अपने इन नुमाइंदों पर जो है कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, मुसलमानों को यहीं से समझने की ज़रूरत है कि अगर उस बच्ची ने और उसके बच्ची के बाप ने हिम्मत ना दिखाई होती और वो वीडियो ना बनाया होता, तब ये सरकार घुटनों पर ना गिरी होती। पहले MLA अपने बयान से पलटे, फिर उसके बाद सरकार मजबूर हुई और घुटनों पे आई। आज शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया ना, ये कोई बयान दे के एहसान नहीं किया है हम पे। ये हमारा कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हमारी बच्ची जिस तरह से रहना चाहती है उसको रहने का अधिकार है। तो इसलिए मनीष सिसोदिया देर से बोले, फंस के बोले। जब सरकार गिर गई, उन्हें लगा कि पूरी कम्युनिटी उनके ख़िलाफ़ है और MLA को जाहिर बात है उन्होंने डांट लगाई होगी, तभी इसलिए MLA अपने बयान से पलटे। तो हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने
ऑर्डर किए हैं। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के मंदिरों में सभी बच्चों को हर तरह के स्कार्फ पहनने की, कोई कलर हो, जो बच्चे पहनना चाहें उन्हें पहनने दिया जाए, जो नहीं पहनना चाहे उनको ना पहनने दिया जाए। क्या मानते हैं आप कि इसको कोई सियासी मुद्दा बनाने की ज़रूरत है? नहीं, सियासी मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सियासत तो कहते ही उसको है कि जो ज़माने में घट रहा है, जो लोकतंत्र में लोगों में के बीच में घट रहा है, उस पर बात करना ही सियासत है। तो आखिर इस बच्ची को, अदीबा को आज उन्होंने रोका, इसीलिए हमारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि सियासी आदमी उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे। मजलिस इसके साथ है। मजलिस चाहती है कि मुसलमान बच्चे बच्चियाँ, अगर कोई टोपी पहनना चाहता है, दाढ़ी रखना चाहता है, या बच्चियाँ कोई अपना सर ढकना चाहती है, तो उसको इसकी इजाज़त दी जाए। आपने क्या हौसला अफजाई की है बच्ची के? बच्ची के लिए मैंने ये कहा, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा उनसे कि हमारी जो शाहीन एकेडमी है, जो नीट की तैयारी कराती है, जब बच्ची 11th में आ जाएगी और अगर MBBS या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहेगी, तो इंशाअल्लाह इस बच्ची को हमारी तरफ से फ्री कोचिंग दी जाएगी। अभी किस क्लास में पढ़ती है? अभी बच्ची क्लास 6 में है। उसने कहा है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्या ठीक है, आपके डॉक्टर बनने में अगर ये कलीमुल हफीज़ काम आ सकता है, ताउन उसका काम आ सकता है, तो हम उस बच्चे के लिए तैयार हैं।